दिखाया, मेरे गोविंद को दिखाया, तो गोविंद कहने लगे कि व्यास जी महाराज, आपने भागवत जी की रचना की है, आपने रचना तो कर दी, पर यह नहीं बताया कि भागवत जी का अर्थ क्या है। तब श्री वेदव्यास जी महाराज जी कहते हैं कि महाराज, इसका अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम। इसमें भगवान का जो कहा हुआ है, जो आपके श्री मुख से कहा हुआ है, इसका नाम इसलिए भागवत है। उधर हमारी गोविंद के किनारे में श्री लक्ष्मी मैया बैठी हुई। लक्ष्मी मैया कहने लगी कि व्यास जी महाराज, ये बताओ कि आपने ये भागवत लिख दी, परंतु इसमें हमारा नाम तो कहीं है ही नहीं। अरे हमारा भी नाम तो होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं कि मैया, व्याकरण में देखा जाए तो भगवती प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ भी व्याकरण में भागवत बनता है। पर हमारी लक्ष्मी मैया तो लक्ष्मी मैया है। बोले कि व्यास जी महाराज, हम कुछ नहीं जानते, हमारा नाम तो स्पष्ट स्पष्ट आना चाहिए। व्यास जी महाराज बोले, मैया बस इतनी सी बात कि हाँ, बस इतनी सी बात है। व्यास जी ने श्री मद और जोड़ दिया। अब महाराज देखिए, यहाँ पे पूरा अर्थ चेंज हो गया भागवत जी का। श्रीमद भागवत, अब इसका अर्थ क्या हो गया? श्री मानी, नाम तो स्पष्ट आ गया लक्ष्मी जी का, श्री मानी लक्ष्मी। और जब लक्ष्मी आती है तो क्या आता है? घर में क्या आता है? मद। मद मानी अहंकार। जब लक्ष्मी आएगी तो अहंकार तो आएगा, और जब अहंकार आएगा तो उस अहंकार को नष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अहंकार को नष्ट करने के लिए भा माने भक्ति। क्या करना चाहिए? भक्ति। जब हम उस अहंकार को नष्ट करने के लिए भक्ति करेंगे तो भक्ति से हमें क्या मिलेगा? ज्ञान। भक्ति करने से क्या मिलेगा? ज्ञान। गा माने ज्ञान। और जब ज्ञान आएगा तो क्या होगा? भैया जी, क्या होगा? ज्ञान आएगा तो बा माने वैराग्य। वैराग्य जागृत होगा, और जब वैराग्य जागृत होगा तब क्या होगा? ता माने तप। जब वैराग्य होगा तो सब छोड़कर, ये नहीं है कि घर बार छोड़ दो और तब कर्म के लिए चले जाओ। घर पे सभी से नाते रिश्ते तोड़कर एकांत में अपने घर में ही बैठ के भजन करोगे। तो जब वैराग्य जगेगा तो हम तप करेंगे। तो श्रीमद् भागवत जी का ये पूरा अर्थ है। जहाँ से लक्ष्मी होती है वहाँ अहंकार आएगा, और जहाँ अहंकार आएगा उसे नष्ट करने के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, और भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। और जब हम भक्ति करेंगे तो भक्ति से हमें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से वैराग्य, और वैराग्य से तप। तब जाकर तो भागवत जी का संपूर्ण अर्थ ये है। तो भैया, किसकी समझ में आया भागवत जी का अर्थ? किस किस की समझ में आया? हाथ खड़े करके बताओ। मतलब और किसी के में नहीं आया समझ? कहाँ थे? कहीं सोच में कोई भी होता है जी? शायद कहीं कोई चिंता लग रही हो, घर में लाला रो रो हो है कि खाना कौन बनाए, वो जाके हम कथा सुनते हैं जी। किन्हें चिंता सता रही है? आइए, सता रही है चिंता? किस किस की समझ में आया? सबकी में आया हो? अरे वाह,
क्या बात है। तो भागवत जी का अर्थ ही है। एक बार व्यास जी महाराज सोच में बैठे, उनके मन को शांति नहीं मिल रही। अब बेचारे बड़े परेशान। अब हमारे व्यास जी महाराज बड़े परेशान कि क्या किया जाए, मन को शांति कैसे मिले। महाभारत लिख दिए, सारे वेद पुराण लिख दिए, परंतु फिर भी उनको शांति नहीं मिली। उतने में श्री नारद जी महाराज आए और आकर व्यास जी महाराज से पूछा, महाराज एक बात बताओ, आप इतने परेशान क्यों हो, उदास क्यों हो। तब नारद जी कहते हैं, महाराज मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की मैंने रचनाएं की। मैंने महाभारत भी लिखा, एक एक करके मैंने 17 पुराण लिख दिए, परंतु मेरे मन को थोड़ी भी संतुष्टि नहीं है। तभी एक मधुर आवाज सुनाई देती है, कीर्तन की बहुत मधुर धुन। अब धुनी को वसीले नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण